अगली जो मेडिकल रिसर्च ये कहती है कि ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर के कारण से कोई भी बाहर की मेडिसिन अंदर नहीं जा सकती। यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर के कारण से, ब्लड ब्रेन और बैरियर ये तीन वर्ड हैं। ब्लड का मतलब ब्लड जो हमारा फ्लो करता है, ब्रेन का मतलब ब्रेन के अंदर, और बैरियर का मतलब कि एक रुकावट है। जैसे आपने देखा होगा रास्तों में बैरियर लगे होते हैं, पुलिस के बैरियर होते हैं, वो आपको रोकते हैं। वो किस लिए लगे हैं? कि कोई खुरापाती तत्व ना निकल जाए, है ना, तो उसको रोकने के लिए। ऐसे ही कुछ बैरियर हमारे ब्रेन के अंदर भी लगे हुए हैं कि ब्रेन के माध्यम से, ब्रेन के अंदर से, ब्रेन के साथ में कोई वायरस, बैक्टीरिया या कुछ ऐसी चीजें ना चली जाए ब्रेन के अंदर जो ब्रेन को नुकसान पहुंचा दे। तो उसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर के कारण से कोई भी बाहर की मेडिसिन हमारे शरीर के ब्रेन में, मतलब शरीर के थ्रू ब्रेन में नहीं जा सकती। ये ब्रेन का सिस्टम है ना। तो इस वजह से अगर ब्रेन में कोई बीमारी हो जाती है तो उसे ठीक होने में भी टाइम लगता है। इसीलिए पैरालिसिस का पेशेंट ठीक नहीं हो पाता, कोमा का पेशेंट ठीक नहीं हो पाता, बहुत सारे ट्यूमर है वो ठीक नहीं होते, बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां तक मेडिसिन नहीं पहुंचती है। ब्लड ब्रेन बैरियर के कारण से बाहर की कोई भी मेडिसिन आसानी से अंदर नहीं पहुंचती है। और इसलिए आज भी मेडिकल साइंस यानी कि हमारी एलोपैथी ब्रेन के मामले में बहुत पीछे है ना। वहीं पर अगर हम बात करें न्यूरोथेरेपी कोई चमत्कार नहीं करती है। न्यूरोथेरेपी उन केमिकल्स को शरीर के अंदर ही बनाती है जो जहां पर आज की एलोपैथी आपको बाहर से उन केमिकल्स को देती है, हम बॉडी के अंदर ही उन केमिकल्स को बनाकर ब्रेन के अंदर भेजने की कोशिश करते हैं। और वो कोशिश करते हैं, कोशिश में कामयाब भी होते हैं, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर से शरीर के केमिकल्स अंदर जा सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को क्लॉटिंग की वजह से पैरालिसिस हो जाता है, क्लॉटिंग की वजह से पैरालिसिस हो जाता है, कोई क्लॉट जाकर ब्रेन में फंस गया है ना। हमारी बॉडी के अंदर क्लॉट बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्लॉट बनते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। वो दोनों ही जरूरी है, बनना भी जरूरी है और बिगड़ना भी जरूरी है ना। दोनों ही चीजें हैं कि बनना भी जरूरी है और डिजॉल्व होना भी जरूरी है। तो अगर वो किसी बाई चांस वो डिजॉल्व नहीं हुआ, जो बना था वो बनने के बाद में अगर ब्रेन के अंदर चला गया किसी वजह से, उस ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर कर और वो कहीं अटक गया, तो उस अटकने से क्या होगा कि आगे की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। और जिस पार्ट की ब्लड सप्लाई रुकेगी, हमारा वो पार्ट काम करना बंद कर देगा। चाहे वो हाथ हो सकता है, पैर हो सकता है, फेस हो सकता है, जवान हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, टंग हो सकता है, कोई भी पार्ट जो डैमेज हो सकता है। अब उस समय पर उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए शरीर क्या करता है? हैपरिन नामक एक केमिकल बनाता है। एक हैपरिन है जो ब्लड के क्लॉट को डिसॉल्व करता है। अब उस समय पर एलोपैथी डॉक्टर उस हैपरिन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो जो हैपरिन है वो ब्लड उसमें ब्रेन के अंदर जाएगा, उस क्लॉट को डिसॉल्व करेगा। लेकिन क्योंकि वो बाहर का केमिकल है तो ब्लड ब्रेन बैरियर उसको अंदर जाने से रोक देता है, क्योंकि वो बाहर का आर्टिफिशियल केमिकल है। और वो जैसे ही ब्लड के अंदर जाता है और ब्रेन के पास जाने की कोशिश करता है, ब्रेन उसका रास्ता रोक देता है कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। हालांकि ये ब्रेन के लिए ही फायदेमंद है कि भाई शरीर को ठीक करने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से मजबूर है। वो किसी भी बाहर के केमिकल को अंदर नहीं जाने देगा, भले ही आप उसकी भलाई के लिए ही क्यों ना जा रहे हो। तो उस कंडीशन में यहां से केवल और केवल 20% इस केमिकल का असर ही उसमें जाता है। अब वहीं पर अगर वो न्यूरोथेरेपिस्ट के पास आता है तो हम इस हैपरिन केमिकल को बनाना जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा हैपरिन 80% हमारा लीवर बनाता है, 20% हमारा लंग्स भी बनाता है। तो लीवर और लंग्स को स्टिमुलेट कर करके हम उस हैपरिन को बनाते हैं और उस हैपरिन को ब्लड के थ्रू कहाँ भेजते हैं? हमारे ब्रेन के अंदर भेजते हैं। तो ब्रेन उस केमिकल को नहीं रोकेगा, क्योंकि ये खुद का उसकी बॉडी का केमिकल है और वो केमिकल जाएगा और वहां पर उसे डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन
जितना पुराना क्लॉट होता चला जाएगा वहां पर उसे डिजॉल्व होने के चांसेस कम से कम होते चले जाएंगे। इसीलिए पैरालिसिस के केसेस में आपने सुना होगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर अगर उसे प्रॉपर तरीके से इलाज मिल जाए 1 से 2 घंटे के अंदर, तो पैरालिसिस ठीक हो सकता है, 101% ठीक हो सकता है। और जितना हम डिले करते चले जाएंगे तो उस समय पर उतना ही खराब होता चला जाएगा, क्योंकि क्लॉट वहां पर परमानेंट जमा होता चला जाएगा। एक क्लॉट जो वहां जमना शुरू हो रहा है तो उसे डिसॉल्व करना आसान है, जो जम चुका है उसे डिसॉल्व करना ज्यादा मुश्किल है। तो उस समय पर हमारे, मैं बार बार बोलता हूँ, एक न्यूरोथेरेपिस्ट जो हमारे पास कोर्स कर रहे थे, हमारे स्टूडेंट है, उनके फादर को पैरालिसिस हुआ, तो उसने लगातार ट्रीटमेंट देते चले और उसकी वजह से उनके फादर बहुत जल्दी ठीक हो गए। क्योंकि उन्होंने तुरंत ट्रीटमेंट देना शुरू करा, एलोपैथी ने अपना काम करना शुरू करा और लगभग 10 से 15 दिन में वो फर्स्ट क्लास हो गए। तो दोनों के ट्रीटमेंट एकदम से स्टार्ट होने पर पैरालिसिस का केसेस ठीक हो सकते हैं। लेकिन जहां पर पैरालिसिस के केस हमारे पास सालों के बाद आते हैं, वहां पर उस क्लॉट को डिसॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन न्यूरोथेरेपी नेचुरल तरीके से आपके शरीर के अंदर ही केमिकल्स को बनाकर शरीर दिमाग के अंदर भेजती है, ब्रेन के अंदर भेजती है और नेचुरल तरीके से हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो ज्यादा कामयाब हम हैं क्योंकि हम किसी भी आर्टिफिशियल केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम बॉडी के अंदर ही उन केमिकल्स को बनाते हैं जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि उस बीमारी को ठीक करने का जरूरत है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर के कारण से कोई भी बाहर की मेडिसिन नहीं जा सकती। कुछ मेडिसिन को छोड़ दें। अब ये क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर का जो साइज है, यानी कि जो बैरियर लगे हुए हैं वो इस तरीके से लगे हुए हैं। रोड पे ऐसे ही तो लगे होते हैं, ऐसे लगे होते हैं बैरियर, है ना, ऐसे खड़े होते हैं। तो यहां से क्या निकलेगी? बाइक ही तो निकल सकती, यहां से कार नहीं निकल सकती, यहां से ट्रक नहीं निकल सकता, है ना। और ये बैरियर ऐसे लगे होते तो यहां से इतना बड़ा कार निकल जाती, यहां से ट्रक निकल जाता इतना बड़ा, है ना। लेकिन ये बैरियर वहां पर इस तरीके से लगे हैं। ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, है ना। तो ये बैरियर बहुत पास लगे हुए हैं। अगर ये बैरियर ऐसे लगे होते तो आसानी से निकल जाता कोई भी, है ना। तो अब इस बैरियर की वजह से ये है तो इस जगह बीच में, तो कुछ जो दवाइयां हैं उसका मॉलिक्यूल साइज बहुत छोटा होता है, तो वो यहां से निकल जाता है। जैसे नींद की गोली लेने पर नींद आती है ना। नींद की गोली खाते हैं तो नींद आ जाती है, यानी कि उसका केमिकल तो गया होगा ब्रेन के अंदर तभी नींद आई है, नहीं तो नींद ही नहीं आती अगर वो नहीं आती। हम शराब पीते हैं, हम वाइन पीते हैं, हम बियर पीते हैं, उसके पीने के बाद हम साथ में आसमान पर चले जाते हैं, है ना। दुनियादारी का पता नहीं चलता क्योंकि उसके मॉलिक्यूल साइज भी अंदर चले जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज नहीं जा सकती, बहुत सारी मेडिसिन भी जाती हैं जिनका मॉलिक्यूल साइज इस बैरियर से, इस गैप से छोटा होगा वो चली जाएगी। लेकिन जिसका मॉलिक्यूल साइज इससे बड़ा होगा तो जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो ज्यादातर मेडिसिन का मॉलिक्यूल साइज बड़ा होता है, इस वजह से वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। कुछ मेडिसिन का मॉलिक्यूल साइज छोटा होता है, जैसे पेन किलर है, उसका साइज छोटा है इसलिए वो चली जाती है। और जैसे नींद की दवाई है वो खाते हैं वो चली जाती है। जैसे डोपामाइन है, डोपामाइन भी तो ब्रेन के अंदर ही जाता है, जैसे मेडिसिन खाते हैं वो हाथ हिलना बंद हो जाता है। तो ये सारी चीजें, इनके मॉलिक्यूल साइज बहुत छोटे हैं इसलिए ये ब्रेन के अंदर चले जाते हैं और इनका असर होता है। लेकिन ज़्यादातर दवाइयाँ उनका मॉलिक्यूल साइज बड़ा होता है, तो 80% दवाइयाँ हमारे लिए यूजलेस हैं। हाँ, 20% मॉलिक्यूल जिनका छोटा है वो हमारे ब्रेन के अंदर जा सकती हैं। लेकिन हम जो केमिकल बना रहे हैं न्यूरोथेरेपी से, बॉडी के अंदर जो केमिकल बना रहे हैं वो बॉडी का ही तो केमिकल है, वो बॉडी के ही केमिकल है। उसका मॉलिक्यूल साइज, क्योंकि बॉडी के द्वारा बना है, उसका मॉलिक्यूल साइज इतना ही होगा और ये आसानी से अंदर जा सकते हैं क्योंकि ये बॉडी का ही मैकेनिज्म है। रोकने वाला भी पुलिस वाला है, जाने वाला भी पुलिस वाला है। तो पुलिस वाले को नहीं रोकता क्योंकि ये बॉडी के ही केमिकल हैं, तो वो आसानी से ब्रेन के अंदर जा सकते हैं। तो इस तरीके से न्यूरोथेरेपी ज़्यादा कामयाब है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि पेशेंट न्यूरोथेरेपी के पास कब आता है। अगर वो शुरुआत में ही आ जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट न्यूरोथेरेपी से ब्रेन की बीमारियों में भी मिल सकते हैं।